दोस्तों, एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप। आज की वीडियो हमारी पद्म पुरस्कार से संबंधित है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम भारत के सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च 3 पद्म पुरस्कार उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कर लें, लाइक और कमेंट भी कर लें। चलिए तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, भारत का सर्वोच्च जो पुरस्कार होता है वो होता है भारत रत्न। ठीक है, परंतु हम पढ़ेंगे आज पद्म पुरस्कार के बारे में, जो कि भारत रत्न के बाद आते हैं। पद्म पुरस्कार टोटल 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से 3 आप देखोगे। देखिए, 3 पुरस्कार जो भारत के होते हैं वो होता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, ये 3 जो पुरस्कार हैं भारत के, ये भारत रत्न के बाद सबसे उच्च माने जाते हैं। देखिए, हम इसकी शुरुआत से लेकर के 2020 में किस किस को मिला, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार में से एक है। ठीक है, जो आपका सर्वोच्च नागरिक होता है उसमें से एक माना जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, भारत का सर्वोच्च जो होता है वो भारत रत्न होता है। ठीक है, उसके बाद यही 3 आते हैं। तो देखिए, कौन सा, ये किस किस क्षेत्र में दिया जाता है। ये पुरस्कार आपको कला में, समाज सेवा में, ठीक है, विज्ञान में, उसके बाद उद्योग में, चिकित्सा में, साहित्य में, साहित्य मतलब लेखन, ठीक है, खेल कूद में, ये विशेष योगदान इन क्षेत्र में लोगों को दिया जाता है। ठीक है, ये आपके कला में, समाज सेवा में, विज्ञान में, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, खेल कूद में दिए जाते हैं। ठीक है, और इसकी शुरुआत की बात करें तो सबसे पहले पहली बार 1954 में पद्म पुरस्कार को प्रदान किया गया था। यानी कि 1954 से पद्म पुरस्कार भारत में दिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो देखिए, जो ये पुरस्कार है इनको कितने वर्गों में बांटा गया है। पद्म पुरस्कार को 3 में आपको मैंने बता दिया, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये आपको दिख रहे होंगे तीनों के चित्र। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। अगर हम इस साल की बात करें पद्म पुरस्कार की, तो टोटल 2020 में 141 पद्म पुरस्कारों को प्रदान किया गया है। यानी कि 141 पुरस्कार टोटल दिए गए हैं। ठीक है, इसमें से पद्म विभूषण कितने मिले हैं, 7, पद्म भूषण 16 और पद्मश्री 118। ठीक है, आपको पता होगा सर्वोच्च जो होता है वो आपका भारत रत्न होता है, परंतु इस साल 2020 में किसी को भी भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था। ठीक है, यानी कि 2021 में भारत रत्न मिलेगा, 2020 में भारत रत्न के लिए किसी को भी नॉमिनेट नहीं किया गया है। ठीक है, तो इस साल के जो सबसे उच्च पद्म है या सबसे उच्च पुरस्कार है वो आपका पद्म विभूषण ही है। ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया, ये कला में, साहित्य में, खेल कूद में, उद्योग में, चिकित्सा में, इन सब में प्रदान किया जाता है। तो देखिए, अगर हम बात करें पद्म विभूषण की, पद्म विभूषण किस किस को दिया गया है, तो देखिए, सबसे पहले पद्म विभूषण की बात करें तो ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पहला भारत रत्न। 2020 में 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया है। आप इसको लर्न कर ले, 7 व्यक्ति। ठीक है, कौन कौन है। सबसे पहले अरुण जेटली, ठीक है, जो कि आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे। उसके बाद पूर्व रक्षा मंत्री सुषमा स्वराज, दोनों को मरण उपरांत मिला है। ठीक है, टोटल 4 मरण उपरांत पद्म विभूषण इस साल दिए गए हैं। तीसरा कौन है आपके, तीसरे हैं मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ।
ठीक है, ये पहले मॉरिशस जो कंट्री है उसके प्रधानमंत्री थे। उसके बाद चौथा मिला है प्रसिद्ध बॉक्सर, आप जानते हो MC मैरी कॉम, जिसके ऊपर फिल्म भी बनी थी। ठीक है, मैरी कॉम के ऊपर फिल्म बन चुकी है। ये भारत की सर्वश्रेष्ठ बॉक्सर थी। ठीक है, अभी भी हैं। चलिए, आपका फिफ्थ है प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित छन्नू लाल मिश्रा। ठीक है, ये शास्त्रीय संगीत गायक हैं, इनको भी मिला है। और उसके बाद छठा जो है पेजावर मठ के जो प्रमुख हैं वो कौन है? विश्वेतीर्थ स्वामी, यानी कि जो विश्वेतीर्थ स्वामी हैं, उनको भी भारत में जो इस समय सर्वोच्च उच्च पदम है विभूषण, उसको प्रदान किया गया है। क्योंकि इस साल भारत रत्न नहीं मिला तो सबसे ऊंचा यही माना जाएगा। चलिए, और लास्ट जो मिला है किसको? भारत के पूर्व रक्षा मंत्री और पूर्व रेल मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस। ठीक है, इनको भी मिला है। तो टोटल ये 7 लोग हैं जिन्हें भारत में 2020 में पद्म विभूषण से नवाजा गया है। आइए पढ़ते हैं दूसरा जो पद्म में सबसे उच्च अवार्ड है वो कौन सा है। देखिए, ये भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तीसरा कैसे? क्योंकि सबसे पहला भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तो ये तीसरा। पर अगर हम पद्म की बात करें तो पद्म में ये दूसरा है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले ही एक पद्म का उच्च था, वो कौन सा? पद्म विभूषण। चलिए, अगर हम बात करें, ये भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 2020 में 16 व्यक्तियों को पद्म भूषण से नवाजा गया है, यानी कि टोटल 16 पद्म भूषण प्रदान किए गए हैं। किस किस को किए गए हैं? तो देखिए, सबसे पहले आपके कौन है? सबसे पहले हैं मुमताज़ अली, फिर आपके सैयद मुअज्जम अली, मरणोपरांत, इनको भी मरने के बाद मिला है। अच्छा हाँ, आपको मैं बता दूं कि पद्म विभूषण 4 लोगों को मरणोपरांत मिला है, यह आपने नोट करा होगा। देखो, किनको? अरुण जेटली को, सुषमा स्वराज को, उसके बाद विश्वेश तीर्थ को, और फिर जॉर्ज को। चलिए, ये कौन है? सेकंड सैयद मुअज्जम अली, मरणोपरांत मिला है। उसके बाद मुजफ्फर हुसैन बैग, अजय चक्रवर्ती, मनोज दास, बालकृष्ण, ये सारे दे रखे हैं। ठीक है, पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट आपके मेन 4 हैं। कौन कौन से? पहला आनंद महिंद्रा। हु इज़ आनंद महिंद्रा? आनंद महिंद्रा जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के अध्यक्ष हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे हैं, ये बिजनेसमैन है, ये बिजनेसमैन है। दूसरे हैं आपके कौन? मोहन पारेकर, ये भी मरणोपरांत मिला है इनको। ठीक है, उसके बाद तीसरी हैं PV सिंधु। PV सिंधु कौन है? PV सिंधु आपकी टेनिस प्लेयर है। ठीक है, नहीं टेनिस प्लेयर नहीं, रैकेट प्लेयर, यानी कि ये वो खेलती हैं बैडमिंटन प्लेयर है, और इन्होंने गोल्ड ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है ओलंपिक में। चलिए, तीसरे कौन है? चौथे हैं आपके वेणु श्रीनिवासन, जो TVS मोटर के चेयरमैन हैं। दोबारा बता रहा हूँ कौन कौन। मेन 4 जो पद्म भूषण से नवाजे गए हैं: आनंद महिंद्रा, मनोहर पारेकर, PV सिंधु और श्रीनिवासन। ठीक है, चलिए, टोटल कितने लोगों को मिला है? टोटल 16 लोगों को प्रदान किया गया 2020 में। अब बात करें पद्मश्री की। पद्मश्री भारत सरकार द्वारा आमतौर पर सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिए जाने वाला सम्मान है। ठीक है, ये वो पुरस्कार है जो सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को ही दिया जाता है। परंतु पद्म विभूषण और पद्म भूषण वो बाहर के नागरिकों को भी दिया जाता है। जैसे कि आपको मैंने बताया था, ऊपर ही हमने पढ़ा है कि पद्म विभूषण मॉरिशस के प्रधानमंत्री थे, उनको भी दिया गया था। ठीक है, चलिए, तो ये टोटल 118 लोगों को दिया गया है। ठीक है, किस में मिलता है? ऊपर हमने बात कर ली थी, क्रिकेट में, कला क्षेत्र में, शिक्षा में, उद्योग में, साहित्य, खेल, चिकित्सक वगैरह में, समाज सेवा में भी टोटल 118 लोगों को मिला है। टोटल 118 लोग तो याद करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, परंतु हमें सिर्फ वो याद करने हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा मेन है। ठीक है, तो वो कौन कौन है?
वो मैं बताता हूँ, मैंने उनकी ये लिस्ट बनाई है, देखिए। सबसे पहले जहीर खान, आपको पता होगा जहीर खान पूर्व क्रिकेटर हैं, बॉलर थे ये, ठीक है, इंडियन क्रिकेट टीम के। इनको दिया गया है पद्मश्री। दूसरा है अब्दुल जब्बार, ये जो है सोशल वर्कर है, सामाजिक कार्यकर्ता, परंतु इनको मरणोपरांत दिया गया है, ठीक है। और इन्होंने क्या करा था, जो आपको पता होगा 1984 के टाइम में भोपाल में एक गैस त्रस्ती हुई थी, ठीक है, जो गैस लीक हो गई थी, जिसकी वजह से पूरे भोपाल में जो क्या था, बहुत सारे लोग सांस की प्रॉब्लम की वजह से मर गए थे, जहरीली गैस का इनहेल होने से। तो देखिए, तो मध्य प्रदेश कहाँ पड़ता, सॉरी भोपाल कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में, ठीक ठीक है। चलिए आगे, तो इन्होंने क्या करा था, जो अब्दुल जब्बार थे, इन्होंने जो पीड़ित लोग थे ना, उनको, प्रभावित लोगों को जीवन भर संघर्ष किया उनके लिए, ठीक है, कि उनको राइट्स मिल सके, उनकी देखरेख अच्छी हो सके, क्योंकि वो फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से आप कह सकते हो कि डिजेबल हो चुके थे, ठीक है, फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से वो प्रभावित हो गए थे। तो उनको साथ देने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने अपना पूरा जीवन बिता दिया था। इसीलिए सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, सोशल वेलफेयर के रूप में, सोशल वर्कर के रूप में इनको दिया गया है पद्मश्री, ठीक है। उसके बाद तीसरा करण जौहर। करण जौहर आप जानते हो, ये फिल्म निर्देशक है, डायरेक्टर है, ठीक है, जिन्होंने बहुत सारी फिल्मों का डायरेक्टिंग की है, जैसे कि आपको प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर दोनों हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता हो स्टूडेंट ऑफ द ईयर, ठीक है, और ऐसी बहुत सारी मूवियों में इन्होंने अपना इन्वॉल्वेशन दे रखा है। चलिए अगला है एकता कपूर, ये भी निर्देशक है, ठीक है, डायरेक्टर है ये। और फिफ्थ है कंगना रनौत, जिन्हें कंगना रनावत के नाम से जाना जाता है, ये भी जो है, ये कौन, एक एक्ट्रेस है, ठीक है, ये जो फिल्म इंडस्ट्री में है। तो ये मेन 5 लोग थे, आई मीन हैं, जिसमें से एक तो जो अब्दुल जब्बार है वो मरणोपरांत उनको दिया गया है। तो ये 5 मेन लोग हैं जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने फ्रेंड्स क्या पढ़ा, कि पद्मश्री से किस किस को नवाजा गया, पद्म विभूषण से किस किस को नवाजा गया, और पद्म भूषण से किसको नवाजा गया, ठीक है। पद्म श्री में हमने ये मेन 5 पढ़े हैं। उसके बाद कुछ और भी हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, देखिए कौन से। उसके बाद अगली हैं रानी रामपाल, ये कौन है, ये भारत की एक हॉकी खिलाड़ी हैं, जिन्हें हॉकी की रानी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जैसे मेजर ध्यानचंद थे हॉकी के सबसे प्रमुख खिलाड़ी, मेन खिलाड़ी, ठीक है, इसी तरीके से ये भी मानी जाती हैं। और वर्तमान में भारतीय महिला हॉकी टीम की कौन थी, कैप्टन है, अब तो फिलहाल नहीं है। आगे अगली है जीतू रॉय। जीतू रॉय कौन है, जीतू रॉय एक शूटर हैं, जो नेपाली मूल के शूटर हैं, जो भारत के लिए खेलते हैं, है तो नेपाल से परंतु वो भारत के लिए खेलते हैं। एक ही विश्व कप में 2 पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय नेपाली शूटर हैं वो, एक ही चैंपियनशिप में 2 मेडल जीते थे इन्होंने। 8th है मेन, कौन, तरुणदीप रॉय, ये कौन है, तीरंद आर्चरी करते हैं ये, ठीक है, आर्चरी खेलते हैं। उसके बाद आपके हैं अदनान सामी, जिसे आप लोग जानते होंगे, भारतीय गायक, संगीतकार और अभिनेता हैं ये, संगीतकार भी हैं, गायक भी हैं, और इन्होंने कुछ फिल्मों में भी अपना रोल प्ले किया है, ठीक है। तो ये मुख्य 8 थे। मुझको भी तो लिफ्ट करा दे गाना आपने सुना होगा, उसके इन्होंने ही गाया है, और उसमें एक्टिंग भी करी है। बहुत हैवी थे, पर अब तो ये बहुत ही ज़्यादा पतले हो चुके हैं। चलिए खैर, ये मेन 8 थे जिनके बारे में हमने पढ़ा, जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था। 2020 में एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, 2020 में 8 व्यक्तियों को खेल के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। अगर आपसे पूछा जाए टोटल कि जो पद्म पुरस्कार हैं, टोटल पद्म पुरस्कार जितने भी हैं, 3 होते हैं ना पद्म पुरस्कार, जो हैं वो कितने खेल के क्षेत्र में दिए गए हैं, तो खेल के क्षेत्र में टोटल 8 लोगों को ही पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। चलिए आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये हमने आज
छोटी वीडियो बनाई पद्म से रिलेटेड, पद्म से जिसमें हमने पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री से संबंधित हमने पढ़े डिटेलली इनके ऊपर। अब आई होप अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप उसको कर दोगे। और देखिए वैसे इसमें भारत रत्न भी इंक्लूड करना था, पर हमने भारत रत्न को इसमें इंक्लूड क्यों नहीं करा, क्योंकि 2020 में भारत रत्न किसी को प्रदान नहीं किया गया, ठीक है, इसीलिए भारत रत्न को हमने इसमें इन्वॉल्व नहीं किया है। तो ये हमने आज 3 पढ़े, पद्मश्री तक पढ़ा हमने, पद्म विभूषण से, पद्म भूषण से पद्मश्री तक। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब जाते जाते एक क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ मैं, आपको इसे करना है, ठीक है। भारत में जो पद्म विभूषण दिया गया है, पद्म विभूषण दिया गया है, वो किसे दिया गया है? जो विदेश के पीएम है, यानी कि पद्म विभूषण किसको दिया गया जो विदेश के पीएम है, तथा वो किस देश के पीएम है, आपको ये भी कमेंट बॉक्स में लिखना है। रिपीट कर रहा हूँ, जो पद्म विभूषण है वो एक कंट्री के पीएम को दिया गया है। आपको उस कंट्री का नाम और उस पर्सन का नेम लिखना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैं आपका वेट करूँगा इस कमेंट का। चलिए फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। आप अपना सपोर्ट हमें इसी तरीके से दे सकते हैं, सिर्फ सब्सक्राइब करके, लाइक करके और शेयर करके। चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही।